अब अगर आप मेडिकल नहीं करते हैं और आप लोग करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप लोग? इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, प्री इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। अक्सर आप में से चाहते होंगे प्री इंजीनियरिंग करना। वो क्या करें? जिन्होंने सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, ये इनके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात, दे आर कंपलसरी। फर्स्ट ईयर में कंपलसरी होते हैं, ठीक है, इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात, और सेकंड ईयर में आपका इंग्लिश, उर्दू और मुताला पाकिस्तान होता है। तो जिन्होंने ये सब्जेक्ट्स रखे हैं वो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कहलाते हैं। अब प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले जब उन्होंने अपना फर्स्ट या सेकंड ईयर अच्छे नंबरों से पास किया, 90 to 95% नंबर लिए उन्होंने, ये आपका मार्कअप है, ये आपका गोल है फर्स्ट या सेकंड ईयर के अंदर, उन्होंने ले लिए। अब वो क्वालिफाइड होते हैं किस लिए? वो केमिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो भी 5 साल का है। 5 साल आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, फिर 5 साल आपने किसी जगह अच्छी जगह जॉब की, देन फिर आपके पास जो है ना वो आप केपेबल हैं, अब कहीं पे भी जो है ना वो आप जॉब लगेगी, आपकी लाख से 1.5 लाख तक की जॉब लग जाएगी आराम से। सेम गोज फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी है, केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल की स्टडी है, और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है ये आपकी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन जो है मोबाइल से रिलेटेड है आपके, ठीक है ना, 5G 4G वगैरह जो सिस्टम्स है उनको चलाने के लिए आपका टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग उसमें पढ़ाई जाती है। देन फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, जमीन से रिलेटेड स्टडी। अगर आप प्री इंजीनियरिंग करते हैं, बैचलर्स कंप्लीट करते हैं अपना जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग में या पॉलीमेरिक इंजीनियरिंग में, ये सब का सब रिलेट करती है प्लास्टिक स्टडी से, या फिर आपका ऑयल की स्टडीज के साथ, मादनियात, केमिकल्स वगैरह की स्टडी को कहते हैं। इसके अलावा आप ये नहीं करना चाहते हैं, आप कहते हैं सर बहुत टाइम वेस्ट होगा, 4 साल का BS मैथमेटिक्स कर सकते हैं आप, या फिर आप फिजिक्स कर सकते हैं, BS केमिस्ट्री कर सकते हैं, ठीक है ना, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, BS IT, इसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। फिर BBIT कर सकते हैं आप, बिजनेस एंड IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर रिलेटेड स्टडी है। यही टॉपिक्स आपके ICS में भी आएंगे। तो जो बच्चा इंजीनियरिंग करता है उसके लिए ये सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं आगे चल के, वो ये सब्जेक्ट्स आसानी के साथ पढ़ भी सकता है और फिर आगे उसके लिए जॉब अवेलेबल हो जाती है। पाकिस्तान में इनकी जॉब अवेलेबल है। अच्छा, अगर आप में से किसी का इंटरेस्ट है, नहीं मैंने सीधा फर्स्ट या सेकंड ईयर करने के फौरन बाद मैंने कहाँ जाना है, मैंने आर्मी में जाना, नेवी में जाना है या एयरफोर्स में जाना है, तो उसके लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी ओपन है। लेकिन सिर्फ किसके लिए? 2 तरह के स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग, कमीशन बेस्ड। अब इसमें भी 2 तरह के आते हैं। अगर आप 9th-10th कर रहे हैं, 9th-10th के बाद आप आर्मी में जाते हैं, तो वो कहलाता है नॉन कमीशन बेस्ड, वो सिपाही लगोगे आप, मैक्सिमम ज़्यादा सिपाही लगोगे, सोल्जर। लेकिन अगर आप 9th-10th के बाद नहीं, आप फर्स्ट या सेकंड ईयर के बाद जो है ना वो आर्मी ज्वाइन करते हैं, आप में से अक्सर औकात के लोगों की ख्वाहिश होगी कि मैं आर्मी को सर्व करना चाहता हूँ या एयरफोर्स में सर्व करना चाहता हूँ अपने आप को, तो वो कमीशन बेस पे कैसे जाएंगे? अगर वो जो है ना वो फर्स्ट या सेकंड ईयर करते हैं। जब आप आर्मी में जाओगे, अगर आपका सिलेक्शन हो गया, तो आर्मी पढ़ाई का भी खर्चा उठाएगी आपका, ठीक है ना, आपको सैलरी भी देगी। एयरफोर्स में जाते हो तो वहां पे फिर आगे मजीद 2 तरह की चीजें, एक इंजीनियर, पायलट इंजीनियर होता है, एरोनॉटिकल इंजीनियर जिसे आप कहते हो। तो ये जो है ना वो 2 तरह की आपके पास फील्ड वहां पर ओपन है। पाकिस्तान नेवी है तो उसमें आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आपने क्या किया हुआ हो, आपने फर्स्ट या सेकंड इंजीनियरिंग में या प्री मेडिकल में किया, ठीक है।